सवाल जवाब के सेशन में पहला सवाल है, भगवान के दर्शन कहाँ से करना चाहिए। भगवान के दर्शन करते समय एकदम सामने खड़े होकर के दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकदम सामने जो है खड़ा होगा, सेंटर का पॉइंट एक रहेगा, तो उसके कारण में कोई आएगा तो उसके लिए दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए भगवान के दर्शन हमेशा साइड से करना चाहिए, तो जिसके माध्यम से सबके लिए अच्छे से दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि साइड के बहुत सारे एंगल बनते हैं, तो उसके माध्यम से सब लोगों को अच्छी तरह से दर्शन हो सकते हैं। दक्षिण में ऐसा होता है, जहाँ पर परिकर के साथ में प्रतिमाएं होती हैं, नीचे भगवान के यक्षी और यक्ष भी बने रहते हैं, तो जिस तरफ यक्ष होते हैं उस तरफ से पुरुष लोग दर्शन करते हैं, और जिस तरफ से यक्षी बनी होती है उस तरफ से महिलाएं दर्शन करती हैं। तो इसमें जो है दाएं बाएं से दर्शन करना श्रेयस्कर है। अगला सवाल है, गंधोदक किसे कहते हैं, इसे कहाँ कहाँ लगाना चाहिए। गंधोदक वैसे शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो गंध धन उदक, उदक शब्द जो है जल के लिए होता है, तो जो सुगंधित जल है, लेकिन यहाँ गंधोदक रूढ़ है भगवान का, जहाँ अभिषेक किया जाता है, उनके सिर पर धारा डाली जाती है और चरणों तक जाती है, उसको जो है गंधोदक कहते हैं। तो जो भगवान के प्रतिमा जिसको कि मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित किया गया है, पंचकल्याण की स्थापना हुई है, तो उससे जो स्पर्शित जल है वो सुगंधित और सब रोगों को हरने वाला, बल्कि भवरोग को भी हरने में समर्थ होता है, तो ऐसे उसको गंधोदक कहा जाता है। तो जहाँ गंधोदक के प्रति लोगों की बड़ी जो है श्रद्धा होती है, तो उसको अपने मस्तक पर धारण करना चाहिए। जहाँ जैसे दवाइयाँ होती हैं, दवाइयाँ कई ऐसी होती हैं कि अपन एक जगह से यदि उसका मुख से यदि सेवन करते हैं, लेकिन पूरे शरीर में उसका प्रभाव होता है, तो इसी प्रकार से गंधोदक का भी अपन यदि उसको लगाते हैं, जैसे कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं सूंघने वाली होती है, तो उनको नासिका से सूंघते हैं, लेकिन पूरे शरीर पर उसका प्रभाव होता है। तो इसी प्रकार से गंधोदक को मस्तक पर धारण करें, तो उसके माध्यम से सारे कार्य जो आप चाहते हैं वो भी उससे संपादित हो जाते हैं। जहाँ अपन जानते ही मैना सुंदरी ने गंधोदक के माध्यम से कितने सारे जो कोढ़ी थे उनके भी कुष्ठ रोग को दूर करने का प्रयत्न किया था। तो जो गंधोदक होता है उसको मस्तक पर ही धारण करना चाहिए। अगला सवाल है, भावना, याचना, कामना, प्रार्थना में क्या अंतर है। ये शब्द जहाँ कामना और याचना तो एक जैसे हैं, प्रार्थना में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारा कल्याण हो, हमारे दुखों का क्षय हो, और भावनाएं जहाँ पर 12 भावनाएं भी होती हैं, 16 कारण भावनाएं भी होती हैं, सद्भावनाएं भी होती हैं, कभी असद भावनाएं भी होती हैं। तो जो शुभ भावनाएं होती हैं वो अपने लिए अपने कल्याण में करने में सहायक होती हैं, इसलिए अपने को शुभ भावनाएं करनी चाहिए। और जहाँ याचना और कामनाएं हैं, जहाँ अपन लौकिक आकांक्षाएं रखते हैं, वो जो है निदान के अंतर्गत आता है, तो अपने को उससे बचना चाहिए। और प्रार्थना, जहाँ कभी जैसे कोरोना आदि के संकट में कि संकट दूर हो, इस प्रकार की जहाँ कोई परेशानी होती है, उस समय में भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो वो जो है हमारा धर्म ध्यान अच्छी तरह से पालन हो, इस प्रकार से संकट को दूर करने में, विशेष आराधना आदि करने में कोई बाधा नहीं है। लेकिन लौकिक आकांक्षाएं रखना वो जो है निदान के अंतर्गत आता है, उससे अपने लिए बचना चाहिए। अगला सवाल है, स्वाध्याय करते करते कभी ग्रंथ पूर्ण नहीं होता तो क्या करें। स्वाध्याय प्रारंभ करने के पहले अपने लिए कुछ अनुष्ठान करना चाहिए। जहाँ सबसे पहले तो जो है सब जीवों से क्षमा मांगना चाहिए, क्योंकि अधिकतर जो है विघ्न उत्पन्न होते हैं, जहाँ अपने कोई किसी से ऋणानुबंध होता है, उसके माध्यम से उनकी भावनाएं भी अपने लिए वहाँ पर जो है प्रभावित करने वाली हो जाती हैं। तो इसलिए सबसे पहले अनुष्ठान के पहले सब जीवों से क्षमा मांग करके कोई ग्रंथ आदि प्रारंभ करते हैं, और उस समय में नमोकार मंत्र की माला फेर करके उस जो है शास्त्र को प्रारंभ करना चाहिए भगवान के सानिध्य में, या देवशास्त्र गुरु हों उनके सानिध्य में। फिर उसके बाद में यदि ग्रंथ प्रारंभ करें तो उसके माध्यम से जो पहले की अवस्था थी उससे जो है अंतर अवश्य आएगा। तो अपने को अनुष्ठान करके जो है कोई बड़े ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ करना चाहिए, जिससे कि फिर वो पूर्णता को प्राप्त होता है। वैसे तो मंगलाचरण इसीलिए किया जाता है कि मंगलाचरण के माध्यम से जो
सारे कार्य अच्छे से संपादित हो जाएं, लेकिन फिर भी कभी कभी जहाँ अपने प्रमाद के कारण में या कभी कुछ स्वास्थ्य आदि के कारण में यदि छूट जाता है, तो इस प्रकार का अनुष्ठान भी करके, ऐसा करके देखेंगे तो आपको जरूर सफलता मिल सकती है। जीवाणी के लिए लिखा है कि जीवाणी जो है फैल गई थी एक बार, तो उस समय में उन्होंने प्रायश्चित पूछा, तो उन्होंने बोला हजारों मुनिराजों के आहार कराओ तब जो है उसका प्रायश्चित पूर्ण होगा। तो इतने सारे हजार मुनिराज तो मिलेंगे नहीं, तो क्या करें? तो कहले ऐसा करो, अपने घर में जो है चंदोवा लगाओ, और उस चंदोवा को जो कि उसका रंग जो है डार्क है, वो जब अपने आप ही सफ़ेद हो जाए, पवित्र हो जाए, तब समझना कि किसी असीधारा व्रत के आहार हो गए। अब असीधारा व्रत बताया नहीं उन्होंने, तो उन्होंने सबको जो है मुनिराजों को, आरिकाओं को, एलक छुल्लक सबको जो है आहार कराते थे। तो जहाँ चौथे गुण स्थानवर्ती जो रहते हैं, अपने जो आपके जो साधर्मी भाई होते हैं, उनको भी भोजन कराया, तो एक सेठ सेठानी के भोजन से वो जो है सफ़ेद हो गया। तो पूछा उनसे असीधारा व्रत क्या होता है, तो उन्होंने उस समय थोड़े शर्माए कि इनको मालूम है हमारी बात को, कोई कि हमने तो अभी तक किसी को बताया नहीं था। तब उन्होंने बतलाया कि हमारा जो है विवाह ऐसा हुआ कि शुक्ल पक्ष का हमारा नियम था और कृष्ण पक्ष का जो है कन्या का नियम था। अब दोनों का ब्रह्मचर्य व्रत का नियम था, दोनों का साथ विवाह हो गया। तो अब जो है पहले तो इन्होंने कहा कि आप दूसरा विवाह कर लो, फिर हमने कहा जब आप पालन कर सकते हो तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो दोनों वहाँ पर एक साथ में रह करके पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, तो वो असीधारा व्रत था। तो उसके माध्यम से जब उनके आहार हो गए तब वो प्रायश्चित पूर्ण हुआ। तो कुएं से पानी लेकर के जाते हैं, बाद में उसकी बिलछानी तो कुएं में ही होना चाहिए, बल्कि ऐसा भी नहीं कि एक कुएं की बिलछानी दूसरे कुएं में हो जाए, बल्कि बुंदेलखंड में तो इतना ज़्यादा इसका पहले प्रचलन था कि जिस पार्ट से खींचा है उसी पार्ट पर उसकी बिलछानी हो, क्योंकि उसके पार्ट के अंतर में भी जो है पानी के अंतर आ जाता है। इतना तक जो है उसका प्रयोग करते हैं। चरसी जब बुंदेलखंड गए थे तब उस समय में उनको एक तालवेहट गांव है, वहाँ पर उनके लिए एक लड़के ने, छोटा सा जो लड़का था, पानी भर रहा था कुएं से, उसको देखा उन्होंने। एक उसने परात रखी और परात में जो गगरी रख करके और उसमें बड़े मतलब सावधानी पूर्वक छाना जिससे पानी बाहर नहीं गिरे, और उसने बिलछानी की। तो आचार्य सिंह ने जब उस दृश्य को देखा तो समझ गए कि ये जो है क्षेत्र ऐसा है, यहाँ पर हमारे धर्म का पालन अच्छे से हो सकता है। और कुएं को पानी की बिलछानी भी ऐसी करनी पड़ती है कि जहाँ बाल्टी में वो जो है रस्सी, पतली रस्सी बांध करके उसको नीचे तक छोड़ करके फिर छोड़ा जाता है। ऐसा नहीं कि ऊपर से फेंक दो, इतने ऊपर से फेंकेंगे तो भी जो है जीवों का संरक्षण नहीं होगा। अभी बरसात का तो ऐसा करते हैं लोग जो कि अपने टाँके आदि बना लिए हैं तो उसी टाँके में डाल देते हैं, या अपनी टंकी वगैरह जिसमें है उसी में टंकी में स्टोर कर ली उसकी। अब जब कभी बरसात होती है तो उसके साथ में उसको बहा देते हैं। हाँ, जितना जब रखा है तो ऐसे ही करना पड़ता है उसके लिए जो लोग रखते हैं। तो उस समय में बरसात साल भर क्या, बीच में भी कभी बरसात होती है तो बीच में भी बरसात में जब बरसात का पानी उसके साथ में बहा देते हैं। अगला सवाल है, स्वाध्याय का क्या क्रम होना चाहिए? स्वाध्याय का क्रम अपनी सबसे पहले अपने लिए प्रथमान योग का अध्ययन करना चाहिए। प्रथमान योग के अध्ययन के माध्यम से जहाँ शलाका पुरुषों के बारे में जो महापुराण आदि होते हैं उनमें वर्णन होता है, और एक जहाँ पर किसी व्यक्ति का वर्णन होता है वो चरित्र कहलाते हैं। तो इनके माध्यम से जहाँ पर आचार्य समंतभद्र स्वामी ने बोधि समाधि निधानम उसको कहा है, रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए भी कारण बनता है और संलेखना के लिए भी। संलेखना के समय में बड़ी बड़ी कर्म प्रकृति आदि किसी को स्मरण नहीं रहती, लेकिन उस समय में जो उदाहरण हैं वो ही उनके लिए बहुत बड़ा साहस प्रदान करते हैं। फिर प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः, इस प्रकार से उसका क्रम बतलाया गया है। अधिकतर ऐसा होता है कि लोग यदि पहले से ही द्रव्यानि योग का स्वाध्याय करने लगते हैं तो फिर उनकी रुचि प्रथमान योग आदि में नहीं हो पाती, जबकि प्रथमान योग जो है आधार बनता है। इसलिए सबसे पहले अपने लिए प्रथमान योग के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, उसके बाद में कर्णानि योग, द्रव्यानि योग और फिर जो है चरणानि योग। इस प्रकार प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम, यानी चरणानि योग के बाद में फिर द्रव्यानि योग का अध्ययन करना चाहिए। अगला सवाल है, बीतरागता का नाम ही धर्म है, सरागता में धर्म मानना मिथ्या है, क्या यह कहना ठीक है? बीतरागता को ही धर्म माना गया है ये तो ठीक है, लेकिन सरागता में भी धर्म है, इसको समझने के लिए, क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय को धर्म बोला है।
और रत्नत्रय दोनों प्रकार का होता है, सराग भी और वीतराग भी। तो जो सराग अवस्था होती है वो व्यवहार रत्नत्रय कहलाता है। तो व्यवहार रत्नत्रय ही निश्चय रत्नत्रय के लिए कारण होता है। तो इसलिए कारण कार्य की व्यवस्था देख करके अपने लिए व्यवहार रत्नत्रय को भी वहाँ पर जो कहा गया है सराग अवस्था का, उसको भी जो है धर्म के रूप में स्वीकार करना चाहिए। यदि अपन उसको धर्म के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे तो उसके माध्यम से निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति कैसे होगी। इसलिए व्यवहार रत्नत्रय ही यहाँ पर जो है शुरुआत में धारण किया जाता है, वो ही बाद में जब जो है निश्चय के रूप में सराग के वीतराग के रूप में ढलता है, तब ही वो जो है धर्म की अने मोक्ष आदि की प्राप्ति करने में सहायक होता है। जैसे कि बादाम है, बादाम की जो मिगी है वो जो है परिपक्व होगी कब, जब उसके ऊपर कवच भी होगा। यदि कवच पहले ही तोड़ दिया जाए तो उसके अंदर जो है मिगी बनेगी नहीं। तो उसके लिए व्यवहार रत्नत्रय भी पहले आवश्यक होता है, उसी के माध्यम से निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। इसलिए एकांत धारणा में ऐसा कहा जाता है कि वीतरागता का नाम ही धर्म है, सरागता में धर्म माना मिथ्या है। सराग सम्यक दर्शन ही बाद में वीतराग के रूप में ढलता है। इसलिए सराग अवस्था का भी धर्म जो है प्रारंभिक अवस्था में आवश्यक होता है। कहीं जैसे उसमें जो है नारद की उत्पत्ति के बारे में आता है, पद्म पुराण में और कथानक आता है कि जहाँ एक मुनिराज का संग जा रहा था और जो तापसी थे, जहाँ पर वो अपनी पत्नी को भी साथ में रखते हैं, जंगल में रहते हैं, अपने आप को तपस्वी बोलते हैं। तो वो जब महाराज जी वहाँ पर विहार करते करते थक गए थे, बैठे थे, तो वो वहाँ से निकल के आकर के कहने लगा कि हम लोग भी साधु हैं। तो उन्होंने कहा कहाँ साधु हो जब तुमने घर छोड़ करके यहाँ पर फिर से संसार बसा लिया। तो उनकी बातों से प्रभावित होकर के और वो जो है दीक्षित हो जाते हैं अपनी पत्नी को छोड़ करके। फिर पत्नी गर्भवती थी तो पत्नी जो है अपने गर्भ के कार्य को पूरा निकाल करके और जब बच्चा उत्पन्न होता है उसको छोड़ करके वो भी दीक्षित हो जाती है। लेकिन वहाँ पर उस जो है बच्चे का जो है मतलब पुण्य अच्छा था तो उसको जो देव लोग उसको पालन करने लगते हैं और उसी के बाद में वो आगे बढ़ करके नारद बनता है। तो इस प्रकार का पहले उनके लिए मतलब आश्वासन मिल गया होगा कि इस बच्चे का संरक्षण हो जाएगा, तब उसके बाद में उन्होंने उसको छोड़ा होगा। ऐसा अपन इसके माध्यम से फलितार्थ निकाल सकते हैं। इतना निष्ठुर तो नहीं कि एकदम ऐसे उसको कि जो है जैसे आजकल हो रहा है कि कई बच्चों को जो है ऐसा फेंक देते हैं जिसके कारण में बच्चे मरण को प्राप्त हो जाते हैं। तो वो ऐसा नहीं, वहाँ पर उसका जो है आगे संरक्षण हो जाएगा, ऐसी दृष्टि से उसको छोड़ा होगा जिससे कि वो जो है अपना जीवन उसका जो आगे चलेगा और अपना धर्म का मार्ग यहाँ पर उसका प्रशस्त हो जाएगा। जहाँ एक और उदाहरण में आता है कि जो वज्र कुमार जो 8 अंगों की कथा आती है ना, उसमें आता है कि वो पत्नी को दोहला हुआ कि आम खाने की इच्छा हुई और उस समय में पति ने कहा अभी तो आम का मौसम नहीं है लेकिन फिर भी देखते हैं, प्रयास करते हैं। जंगल में गए और आम के वृक्ष के नीचे एक मुनिराज बैठे थे और उनके प्रताप से वहाँ पर आम के फल भी उग गए और वो पक भी गए। तो उसने अपने नौकर के माध्यम से तोड़वा करके और घर भेज दिए और उसने सोचा कि महाराज जी तो रिद्धिधारी हैं, इनकी जो है वाणी सुनी जाए। महाराज का जब ध्यान टूटा, उन्होंने उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद में वो इतना जो है भावुक हो गया, वैराग्य का भाव भर गया कि उसने दीक्षा ले ली। अब जब पत्नी को पता पड़ा तो बहुत गुस्सा हुई वो, और इधर महाराज भ्रमण करके वापस जो है उसी नगर में आए जब तक उसकी संतान उत्पन्न हो गई थी। तो उसने संतान को जो है उनके चरणों में ही छोड़ करके, तुम हमें छोड़ करके चले गए, अब जो है इसको संभालो। और वो तो गुस्से में बड़बड़ाती हुई चली गई। और उस समय महाराज तो ध्यानस्थ थे, लेकिन उसी समय एक विद्याधर दंपत्ति वहाँ पर आए, उनकी संतान नहीं थी और वो उसको ले गए अपने साथ में, उन्होंने पाला। फिर बाद में जो घटनाक्रम होता है वहाँ पे उनकी खुद की संतान उत्पन्न हो जाती है और उसके बाद में उसके लिए उल्हाना देते हैं कि ये कहाँ से आ गया। तो उस समय में फिर वो वापस पूछ करके कि मैं किसका पुत्र हूँ, इन्हीं के पास में आकर के दीक्षित हो जाते हैं। फिर वो जो उर्मिला रानी थी जिसके रथ को जो है चलाने के लिए जहाँ पर कोई दूसरी रानी थी वो अपने धर्म का रथ चलाना चाहती थी, तो उस समय में जो मुनिराज थे वज्र कुमार, उन्हीं ने वहाँ पर विद्याधरों के लिए संकेत दिया क्योंकि उनके संबंध हो गए थे उनके साथ में। तो उन्होंने आकर के उस समय में रथ चलाया था। तो उसमें भी कथानक में बच्चे को एकदम छोड़ करके चली गई थी, लेकिन वो उस समय में दीक्षित होने के लिए नहीं गई थी, लेकिन वहाँ पर जो है क्रिया समान हुई थी, लेकिन वहाँ पर वो जो उस बच्चे का भी संरक्षण हो गया था।
हाँ, 8 कर्मों का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये कर्म जो है ना, अपने को संसार की जितनी भी विचित्रता है उसको बतलाने वाले होते हैं। जैसे ज्ञानावरणी कर्म क्या है? ज्ञान को आवृत करता है। अपन देखते हैं किसी का ज्ञान बहुत अच्छा है, किसी की जो है बिल्कुल कुछ भी याद नहीं होता, तो ये ज्ञानावरणी कर्म के अस्तित्व को बतलाने वाला ये है। फिर दर्शनावरणी कर्म होता है, तो जिसमें कई लोगों को बहुत नींद आती है, तो ये जो है दर्शनावरणी के अस्तित्व को बतलाता है। वेदनी जो होता है वो सुख दुख का संवेदन करने वाला होता है। कई लोग रहते हैं जिनका शरीर बहुत रोगी यानी रुख से घुरा रहता है, और कई लोग जो हैं बिल्कुल इनके लिए कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये साता साता वेदनी के अस्तित्व को बतलाता है। कई लोग ऐसे रहते हैं घर में रहने के बाद में घर से इतना राग रखते हैं कि वो जो है कभी कहीं बाहर जाने ही नहीं चाहते, सबके लिए किसी को बाहर नहीं भेजना चाहते, सबको घर में ही रहो। तो ऐसा जो है राग से बहुत ज़्यादा युक्त रहते हैं, मोही व्यक्ति बहुत से रहते हैं। और कई लोग ऐसे रहते हैं कि जिनको घर से कोई राग नहीं रहता, अपने भगवान की आराधना करने में विशेष लगे रहते हैं। तो ये इससे मोह कर्म का जो है अस्तित्व पता पड़ता है। जहाँ शरीर की जो रचना होती है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई गोरा है, कोई काला है, ये नाम कर्म के माध्यम से होता है। फिर कोई जो है उच्च कुल में उत्पन्न हुए हैं, जहाँ पर मुनि बनते हैं, जहाँ पर आहार दान की प्रक्रिया होती है, और कई ऐसे हैं जहाँ पर जिनके यहाँ पर निम्न कुल होता है, जहाँ पर मांसाहार आदि करते हैं। तो ऐसे जो हैं उच्च गोत्र और नीच गोत्र के कर्म की मतलब इसका अस्तित्व पता पड़ता है। फिर इसके बाद में आयु कर्म यानी जब तक जीव इस शरीर में रुका हुआ है, तो कोई जो है कभी कभी कोई छोटी उम्र में ही मरण को प्राप्त हो जाते हैं, कोई जो है अधेड़ उम्र में मरण को प्राप्त होते हैं, कोई युवा में, कोई जाकर के वृद्ध में मरण को प्राप्त होते हैं। तो इससे आयु कर्म का पता पड़ता है। और 5 प्रकार के अंतराय के भेद होते हैं। कोई दान देना चाहता है लेकिन कोई मना कर देता है कि अरे मत दो इनको, ऐसा कि भाव कर दिया तो उसने दान अंतराय कर्म समझ में आता है। कोई जो है दुकान पर जो है ग्राहक आया है कुछ खरीदने के लिए, लेकिन वो जो है सामान नहीं खरीद के जाता, तो उसको जो है दुकानदार को लाभ नहीं हो पाता। कोई जो है भोजन करना चाहता है लेकिन शरीर में व्याधियां हो गई, जैसे कि किसी को डायबिटीज़ हो गई तो अब जो है शक्कर नहीं खा सकता, हार्ट की प्रॉब्लम है तो घी नहीं खा सकता। तो ये जो है मतलब भोगांतराय कर्म का। उपभोगांतराय कर्म का, अब शरीर में व्याधियां हो गई हैं, घर में गाड़ी खड़ी हुई है, अब उसका उपभोग ही नहीं कर पाते, वो निकल ही नहीं पाते घर से कभी। और जहाँ शक्ति है वो शक्ति भी जो है कुंठित है, सोचते हैं शिखर जी जाएं, लेकिन थोड़ी देर में अरे पीठ में दर्द हो रहा है, कैसे चलेंगे, ऐसा करके जो है उत्साह बनाते हैं, लेकिन सब ठंडा पड़ जाता है। तो ऐसे ये 8 कर्म होते हैं। इन 8 कर्मों के माध्यम से संसार की सारी विचित्रता अपने लिए समझ में आती है। तो इनके माध्यम से अपने लिए भगवान ने जो है 8 कर्म बतलाए हैं, जिसके माध्यम से सारे संसारी जीव ग्रसित हैं। इन 8 कर्मों को नष्ट करके यदि जीव पुरुषार्थ करे तो उसके माध्यम से वो जो है सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। अगला सवाल है, नश्वर शरीर में आत्मा कहाँ रहती है? जैसे तिल में तेल कहाँ रहता है, ये प्रश्न पूछने पर तिल में तेल पूरी जगह व्याप्त रहता है। जिस प्रकार से अग्नि जो है लकड़ी में एक एक प्रदेश में रहती है, इसी प्रकार से आत्मा भी शरीर के एक एक प्रदेश में रहती है। जहाँ धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य के बारे में भी बतलाया जाता है, तो उसमें कि धर्म और अधर्म द्रव्य पूरे लोक में व्याप्त हैं, उसमें भी तिल में तेल के समान। तो इसी प्रकार से आत्मा भी पूरे शरीर में व्याप्त रहती है। भले ही कुछ कुछ खाली स्थान रहते हैं, जहाँ पर जैसे मुख के अंदर का खाली स्थान है, कान के अंदर का, नासिका के अंदर का, यहाँ पर आत्मा नहीं होती, लेकिन बाकी सब जगह पर आत्मा होती। जहाँ जहाँ अपने लिए अनुभूति होती है वहाँ वहाँ पर आत्मा होती है। पेट के अंदर भी खाली स्थान होता है जहाँ वायु आदि होती है, और जहाँ जहाँ अपने लिए पीड़ा होती है, कभी कभी वायु भी जो है वहाँ पर दुख देती है, पेट दर्द होता है उसमें, तो जहाँ जहाँ अनुभूति होती है वहाँ वहाँ आत्मा होती है। अब ये तो जो है मतलब बताया जाता है कि कभी ऊपर से निकलते हैं प्राण, कभी नीचे से प्राण निकलते हैं, तो उस समय में किसी का मुख खुला रहता है, किसी की आंखें खुली रहती हैं, तो उससे जो है प्राण निकल गए, आत्मा निकल गई। तो वो उसके माध्यम से, अब आत्मा तो पूरे शरीर में व्याप्त है, लेकिन वो मार्ग जहाँ से निकली है उसका जो है अपन इसके माध्यम से अंदाज़ा लगाते हैं। बाकी उसमें क्या घटित होता है वो जो है अपने लिए मतलब एकदम स्पष्ट
नहीं कह सकते अपन उसकी। अगला सवाल है स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए 3 जो है चीज़ों को आप अपने जीवन में करेंगे तो उससे आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। एक तो जो है जहाँ पर जो युवा वर्ग है वो 3 दिन अच्छी मेहनत करे जिसके माध्यम से शरीर का जो है पसीना बाहर निकल जाए। लेकिन आजकल जो है लोग बहुत सुखियार हो गए हैं, इस कार्य को करते नहीं हैं। फिर दूसरा है अपने लिए, अपने शरीर को, अपने अंदर भी बहुत सारी कई इस प्रकार की ऊर्जाएं उत्पन्न हो जाती हैं जो कि अपने शरीर को भी खतरनाक हो सकती हैं। तो अपने लिए प्रतिदिन जो है 15 मिनट धरती से संपर्क करना चाहिए। तो धरती पर नंगे पैर यदि अपन 15 मिनट रहें तो उसके माध्यम से भी अपने शरीर की बहुत सारी जो अननेसेसरी चीज़ें हैं वो सब उसमें पास हो सकती हैं। और तीसरा, जो लोग सुबह उठ करके जल का पान करते हैं जिसको उषा पान बोलते हैं, वो भी अपने शरीर के बहुत सारे डिटॉक्सिकेशन यानी बहुत सारे टॉक्सिस को निकालने में कार्य करता है। तो 2 गिलास से लेकर के 6 गिलास तक उसको बढ़ा सकते हैं। वो लोग वही कर सकते हैं जिन लोगों का जो है एक बार का नियम ना हो, मंदिर आदि के बाद का नियम हो, तो वो जो है नहीं करें। बाकी के लोग जो रहते हैं वो सुबह सुबह उषा पान जिसको बोलते हैं उसके माध्यम से भी 31 बीमारियां शरीर में उत्पन्न नहीं होती। तो ये भी जो है एक शरीर के लिए डिटॉक्सिकेशन का एक प्रोसेस है। और साथ ही साथ में एक प्रोसेस जो है, रात्रि में सब लोगों को 11 के पहले सो जाना चाहिए। 11 से लेकर 3 बजे तक जब रात्रि में शयन करते हैं तब उस समय में अपने शरीर में जो भी अपन ने, क्योंकि अपन जो भी भोजन कर रहे हैं आजकल सब में पेस्टिसाइड्स डले ही हुए हैं, चाहे अन्न हो चाहे सब्जी हो कुछ भी हो, तो उसके कारण में वो सब अपने शरीर के अंदर पहुंच जाता है। लेकिन रात में अपनी बॉडी का ये नेचुरल प्रोसेस है कि यदि 11 से 3 तक अच्छी नींद आ रही है तो उसमें उनको निकाल करके वो अमाशय में उसको फेंकने के लिए छोड़ देते हैं। तो उसके माध्यम से अपने लिए जो मतलब प्योरिफिकेशन, डिटॉक्सिकेशन अपने आप हो जाता है। इसलिए 11 के बाद कभी भी नहीं जगना चाहिए, 11 से 3 हर हालत में सोना चाहिए। तो इससे भी अपन अपनी स्वस्थता प्राप्त कर सकते हैं। होते हैं, बड़े योगी होते हैं, उनकी कम निद्रा में भी उनकी जो है थकान दूर हो जाती है। उनकी जो निद्रा रहती है उस निद्रा के माध्यम से थोड़े समय में, जैसे योग निद्रा बोलते हैं, योग निद्रा जहाँ पर जो करते हैं उसमें बोलते हैं 1 घंटे की योग निद्रा भी जो है 8 घंटे के बराबर होती है। तो कम जो है मात्रा में भी उनका जो है अच्छी तरह से रेस्ट हो जाता है, इसलिए उसके माध्यम से उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं, वो तो कब की बभी बात है। बाकी जहाँ पर रुके हुए हैं, जहाँ पर वैसे वहाँ पर तो उसमें जो है कम निद्रा में भी जो है उनका काम चल जाता है, उसमें कोई बाधा नहीं आती है। नहीं, देखो अपन जो है जहाँ साधु के लिए लिखा है कि यदि साधु चलते समय देख करके चल रहे हैं उसके बाद में भी कोई जीव आकर के पैर में मर जाए तो उसमें पाप नहीं। लेकिन अपन जो है बिना देख करके चल रहे हैं और जहाँ पर कोई भी जीव नहीं मर रहा है तो भी उसमें पाप लगता है। तो अपने अपने प्रयत्न के ऊपर है, यदि अपन सावधानी पूर्वक कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें फिर अपने लिए पाप नहीं लगेगा। इसीलिए जो है भगवान महावीर से जहाँ राजा श्रेणिक ने प्रश्न किया, कदम चरे कदम चिट्ठे कदमासे कदम से कदम भासेज भुंजिज जीर्ण पावम न बज्जई, कि हम कैसे चलें, कैसे बैठें, खाएं पिएं सोएं कि पाप का बंध नहीं हो। तो कहते हैं भगवान महावीर ने इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, जदम चरे, कदम की जगह जदम कर दिया। तो उसका अर्थ है हम हर कार्य यत्न पूर्वक करें। तो यत्न पूर्वक यानी सावधानी पूर्वक करें। तो सावधानी पूर्वक यदि अपन कोई भी कार्य करते हैं तो फिर उसमें यदि कोई जीव का घात भी हो जाता है तो फिर उसमें पाप नहीं लगता है। लेकिन अभी अपन सावधानी नहीं रखें और उसमें यदि कोई जीव का घात होगा तो वो अपने लिए पाप नहीं भी हो रहा है तो भी पाप लगेगा। अगला सवाल है सात्विक तामसिक राजसिक भोजन में क्या अंतर है। सात्विक भोजन वो होता है जिसके माध्यम से अपनी कषाएं आदि की वृद्धि नहीं होती। तामसिक भोजन वो कहलाता है जिसके माध्यम से उत्तेजना आदि, क्रोध आदि, कषाय आदि भड़कती हैं, वो तामसिक भोजन कहलाता है। और राजसिक भोजन वो कहलाता है जो स्वाद की दृष्टि से मुख्यतः से करते हैं। तो जहाँ पर स्वाद बढ़ाने के लिए केवल जो है भोजन किया जाता है वो राजसिक की कोटि के अंतर्गत आता है। तो जहाँ पर जो सात्विक भोजन है उसमें मांसाहार तो है ही नहीं है, साथ साथ में
जहाँ जमीकंद आदि को भी ग्रहण नहीं करते। मतलब अपने यहाँ ही नहीं, केवल अजैनों में भी कई लोग ऐसे हैं जो प्याज आदि का भक्षण नहीं करते। तो प्याज आदि के भक्षण करने से उसमें तामसता आती है। तो उसके माध्यम से सुना था ऐसा कि जहाँ जो एरोप्लेन उड़ाने वाले पायलट रहते हैं उनके लिए भी प्याज खाना मना है, क्योंकि प्याज खाने के बाद में उनकी भी जो डिसीजन लेने की जो है क्षमता है वो प्रभावित होती है। तो उनके लिए जहाँ उसके एरोप्लेन उड़ाने के पहले उनके लिए खाने के लिए निषेध करते हैं उनको प्याज। तो ऐसा सुनने में आया था। अब उसमें कितनी सत्यता है उसके बारे में मतलब जानकारी नहीं है, लेकिन ये सुना था, उससे उनके प्रभाव पड़ता है। तो जहाँ जो तामसिक भोजन होता है जिसमें बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाले तली हुई चीज़ें वगैरह आदि खाते हैं, उसके माध्यम से बहुत सारी जो हैं, बल्कि खाते खाते ही कई बार लोग लड़ने लगते हैं। ऐसी भी स्थितियां देखी जाती हैं। एक बार एक जहां होटल में जो कुछ युवा लोग खा रहे थे और जिन्होंने ऑर्डर किया था, ऑर्डर में जो है सप्लाई हो गई थी, लेकिन पापड़ जो सप्लाई नहीं हुई थी। तो बहुत बार बोलने के बाद में भी जब पापड़ नहीं आया तो उसमें एक व्यक्ति उठ करके वहाँ पर जहाँ पापड़ सेक रहा था वहाँ पर घुस गया। उसने देखा जो पापड़ सेकने वाला था उसमें से पापड़ के पैकेट को बड़े धीरे धीरे से कि पापड़ टूट नहीं जाए, और उसको इतना गुस्सा आया कि वहीं चाकू पास में पड़ा हुआ था, उसने उस पापड़ सेकने वाले के पेट में उतार दिया। तो ऐसी जो है तामस भोजन का प्रभाव ऐसा भी हो सकता है। और रासिक भोजन जो होता है जिसके बारे में मुख्यतः से मतलब जैसे कहते हैं कि कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं और कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, तो वो जो है केवल स्वाद के लिए खाने वाले होते हैं। कई ऐसे भी हैं, चीन में एक राजा हुआ, उसको खाने का इतना शौक था कि वो खाता था, लेकिन अब पेट तो सीमित है, तो वो जो है जो कुछ खाता था उसका वमन कर देता था और फिर खाता था। ऐसे जो उसी को नहीं खाता था, वमन कर दिया, उसको तो अलग कर दिया, लेकिन फिर खाता था। यानी खाने की इतनी जो है उसको लालसा थी, और उसके कारण में जब इस प्रकार से बार बार जो है वमन करने से उसके जो है शरीर में व्याधि उत्पन्न हो गई और वो अकाल में ही मरण को प्राप्त हो गया। तो ऐसा जो है रासिक भोजन की प्रति भी जहाँ पर गृद्धता होती है उससे ऐसी स्थिति हो जाती है। तो सात्विक भोजन जो अपने जीवन जीने के लिए आवश्यक होता है वैसा भोजन करना सात्विक भोजन के अंतर्गत आता है। बरस रही है पंच परमेष्ठी की ऊर्जा, जिसने मस्तिष्क, नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव, मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथ, दोनों पैर, पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, पूरे शरीर के रक्त को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया है। जैसा लाभ अपने को मिला सबको मिले, इस भावना से उसको पूरे लोक में फैलते हुए देखें। और भावना, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। पूरे संसार में शांति का वातावरण। पंच परमेष्ठी को नमन करते हुए विराम। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती। करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती।
कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार। महामंत्र का जाप अब सभी जपे नब बार।